अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी 12 बजे, दिन के लंच की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल, आलू है, बीन्स, और ये यहाँ पे ना एक साग होता है जम्मू कश्मीर में, तो हम कड़म भी बोलते हैं साग। यहाँ कश्मीरी लोग साग बोलते हैं और हम कड़म बोलते हैं। तो मैं ये बना रही थी, साथ में बना रही थी मक्की की रोटी एंड लस्सी, चटनी, ये सब बना रही थी। आज फुल वो गांव जैसा फील हो रहा था कि जैसे हम गांव में बनाते हैं ना, लस्सी रोटी सब्ज़ी, बस उसमें लगे रहते हैं। तो आज वैसे ही फील हो रहा था। तो अभी मैं यहाँ कट करने लगी थी सब्ज़ी। तो मैं आपसे ना, मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने ना अपनी रूटीन एक बनाई है, 1 महीने से फॉलो कर ली। उसमें ना मैंने छोटे छोटे पार्ट में आपको ऐसे जो थोड़ा थोड़ा बताया था। तो आज मैं प्रॉपर बताऊंगी कि मैंने ना सबसे पहले मेरी रूटीन क्या थी। बस वही डेली का काम, वो भी टाइम पे नहीं होता था कुछ भी, मतलब खाना भी लेट हो जाता था बनना, सफाई भी लेट, सुबह का काम दिन में, दिन का शाम में, ऐसा हो जाता था। थक भी जाती थी, काम भी टाइम से नहीं होता था, बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता था और ख़ुद भी परेशान रहती थी। तो मैंने सबसे पहले ना अपनी इबादत रूटीन में, सबसे पहले अपनी इबादत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है और फ़र्ज़ है हम पे, जो सबसे पहले मैंने उसको सही किया, प्रॉपर किया। तो मैं नमाज़ पढ़ती थी पहले भी, लेकिन कभी 2, कभी 3, कभी सुबह लेट हो गया, कभी रात को थक गई तो ईशा की नमाज़ छोड़ दी, कभी दिन में लेट हो गया तो छोड़ दिया, कभी कज़ा करके पढ़ ली। कुरान शरीफ तो कभी कभी पढ़ती थी। तो अभी मैंने ना सोचा कि मैं अपनी सबसे पहले नमाज़ परफेक्ट करूँगी, जो हम पे फ़र्ज़ है इबादत, तो वो उसके बाद बाकी सब काम। नमाज़ का ना मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊँगी, 5 नमाज़ सुबह से शाम में क्या इबादत करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, कैसे टाइम पे पढ़ती हूँ। तो मैं उस पर ना एक व्लॉग बनाऊँगी, वो अलग एक छोटा व्लॉग डालूँगी। नेक्स्ट मेरा था कि हेल्थ, इंसान की अगर सेहत अच्छी हो ना तो ही वो हर काम कर सकता है, सबको देख सकता है। और मैंने ना मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी, मतलब मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी, क्योंकि कोई खाना टाइम पे नहीं, कुछ भी मेरा एक्सरसाइज नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस दिन निकल रहे थे ऐसे, जैसे दिन निकलता है ना, बस हाँ 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, वैसे ही मेरा चल रहा था। अब कभी बाहर का खा लिया, कभी कुछ। मैंने ना सबसे पहले इबादत स्टार्ट की और दूसरा मैंने अपनी डाइट पे ध्यान दिया। और मेरा वेट 90 प्लस था, तो अभी मेरा 70 तक चला गया। इंशाल्लाह आगे भी कम होगा। मेरी हेल्थ इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे चारों बच्चे ऑपरेशन से थे, मुझे थायराइड भी था, पीसीओडी भी हो गया, मुझे वेट भी बढ़ गया। तो उससे मैं ना डिप्रेशन भी हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपने आप को देख के, अपनी हेल्थ को देख के। बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही थी। और जब तक इंसान सही रहता ना, तब तक घर में भी सब खुश रहते हैं और सही रहते हैं। बीमार बंदे को कोई नहीं देखता है। तो तब मैंने सोचा, तब मुझे फ़ील हुआ जब मैं बीमार हुई कि अपनी सेहत अच्छी है तो सब अच्छा है। तो मैं ना इस पे भी एक प्रॉपर मैं ब्लॉग बनाऊंगी कि मैंने अपना पीसीओडी कैसे ख़त्म किया, मैंने अपना थायराइड कैसे नॉर्मल किया, मैंने अपना वेट कैसे कम किया, क्या मैं। थर्ड मेरा था मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, बस उनको मुझे टाइम देना था, उनको खुश रखना था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। हर वक्त काम में बिजी सुबह से शाम निकल जाती थी, कैसे रात निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। काम में सब अपने अपने बिजी, ना कभी हम लोग बैठ के बातें करते थे, ना कभी कोई हम लोग साथ में कोई एक्टिविटी, मतलब कुछ भी नहीं था बच्चों के साथ मेरा। वो खुद ही पढ़ते, खुद ही मैं उनको बस 5 मिनट बैठ के बता के उठ जाती थी। अभी प्रॉपर मैं बच्चों को टाइम कैसे दे रही हूँ, सुबह से शाम में उनके साथ कैसे हर चीज़ एंजॉय करती हूँ। उनके साथ मैं नीचे जाके गार्डन में खेलती भी हूँ, बैडमिंटन वगैरह। तो इस पे भी मैं आपको ना पूरा एक व्लॉग बनाऊँगी इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूटीन अब अच्छे से सेट हो गया है। तो मेरा यही था कि मैं पहले अपना रूटीन अच्छे से स्टार्ट करूँगी और उसके बाद मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो अभी इंशाल्लाह आगे भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूँगी। ब्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ सिखाते हैं, हम खुद बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपना डेली रूटीन बताते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, गाइड करते हैं।
तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ज़िंदगी में यही सब चलता है। हर इंसान के साथ अच्छा ही नहीं हो सकता, अच्छा बुरा दोनों चीज़ चलती रहती है। हम लेडीज़ के लिए ना सबसे ज़्यादा पर्दा, मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करती थी ना तो सबसे जब भी सोचती थी कि व्लॉगिंग स्टार्ट या कोई काम स्टार्ट करने से सबसे पहले पर्दा ही आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पर्दे में रह के ही स्टार्ट करूँ। वैसे भी जेंट्स लोग तो व्लॉग लेडीज़ का देखते नहीं है ज़्यादा, कोई कोई देखता है शायद, जो अपनी वाइफ के साथ बैठ के देखते हैं या अपनी फैमिली के साथ कोई टीवी पे देखता है तो देखता है। वैसे ज़्यादा कोई भी ऐसे जेंट्स नहीं देखता, तो मुझे ये थोड़ा ठीक लगा कि इसमें पर्दा है, इसमें इतना ज़्यादा हम बाहर दिखते नहीं हैं। यहाँ मैं अभी सब्ज़ी डालने लगी थी कुकर में। तो ये सब्ज़ी ना कुकर में ये बहुत हार्ड होती है, तो कुकर में ही अच्छे से बनती है। तो यहाँ ना सब्ज़ी ना, ये जो हरी सब्ज़ी होती है ना, इसको हम खुले बर्तन में ही धोते हैं, अच्छे से वॉश हो जाती है। तो वैसे मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि आलू को ना मैं पहले डालती हूँ तड़के में, अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी वीडियो के चक्कर में ना वो चीज़ रह गया। अभी कौन आलू चुनता, मैंने सब मिक्स कर दिया। यहाँ मैं मक्की की रोटी की तैयारी कर रही थी। ये आटा ना मैं गाँव से लेके आए थे, हमारे खुद के घर की खेती का है ये मक्की। तो अभी यहाँ मैं मक्की की रोटी बनाऊँगी। एंड लस्सी जो है ना, वो मेरी ननद के घर गई थी ना, मैं पिछले ब्लॉग में बताया था, तो उनकी सास ने भेजी हुई थी, 2 बॉटल्स भेजी थी। तो वो सिर्फ उनके 2 बच्चे और वो खुद रहती हैं, तो उन्होंने 1 बॉटल मुझे दे दी, बोला कि चलो आप लोग ज़्यादा लोग हो तो आप लेके जाओ, मुझे चल जाएगा ये। लस्सी रोटी तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेरे बच्चे हैं, हमारे कोई भी बच्चे नहीं इतना शौक़ से खाते हैं, कोई मजबूरी में भूख लगी हो तो खा लेते हैं। तो उनके लिए ना मैंने ब्लैक चने बनाए थे। तो वो मैं स्कूल में अच्छा खासा टिफ़िन 2 टिफ़िन लेके जाते हैं, वो फ्रूट्स अलग एंड लंच बॉक्स अलग रहता है उनका। तो वही उनके लिए मैंने बना लिए थे ब्लैक चने। तो बच्चों ने फ्रूट्स एंड ब्लैक चने, घर पे भी आके वो तरबूजा खा लेते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूट्स ठंडा खा लेते हैं वो, तो उसके साथ ब्लैक चने खाए थे। यहाँ रोटी अच्छी बन जाती है, जैसे चूल्हे पे बनती है वैसे तो अच्छे से सीखती नहीं, लेकिन बहुत मेहनत, गैस पे बहुत टाइम लग जाता है, तो गैस भी कितना वेस्ट हो जाता है। तो कभी कभी ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। आजकल तो गैस की भी कितनी दिक्कत चल रही है। तो यहाँ मेरी हो गई थी रोटी रेडी। तो चटनी कुछ खास नहीं बनी थी। चटनी ना मेरी सास गांव में ना हाथ से ही बनाती है सिल पे। तो ये जो मिक्सर की होती है ना, इसके साथ कुछ इतना मज़ा नहीं आता, तो चलो मजबूरी है, खाने पड़ती है। और ग्रीन चटनी थी, इसके साथ रेड चटनी होती है ना, तो मक्खन लगा के अच्छे से लगाते हैं रोटी पे तो ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन चल जाता है, अभी इतना भी हो रहा है। सिटी में तो कुछ भी चल जाता है, गाँव में हमारे नखरे होते हैं कि नहीं प्रॉपर बनाना है, ये है वो। मुझे लगता, जब मैं व्लॉग देखती थी ना सबके, तो मुझे लगता था कि बहुत इजी है, बस वीडियो बना के डालना होता है। लेकिन अब मैं खुद बना रही हूँ तो मैं इतनी थक जाती, जो काम मेरा आधे घंटे में होता है उसको मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। वीडियो कभी इधर कैमरा रखना, कभी उधर कभी इधर, मतलब करते करते पूरा मेरा टाइम इतना निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है मुझे। एक तो मैं, अच्छी बात है कि मैं बिज़ी बहुत हो गई हूँ, मतलब सुबह से शाम बस बिज़ी बिज़ी, बैठने का, सोचने का, ऐसे कोई टेंशन कुछ मैं लेती नहीं। तो यहाँ अभी मेरा काम बढ़ गया था, यहाँ मेरे बर्तन हो गए थे जमा, और मैंने रेस्ट किया अच्छा खासा, उसके बाद ही बर्तन धोए। और बाहर जब बैल्कनी में आके देखा तो इतनी अच्छी बारिश, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत पसंद। मुझे ठंडा मौसम बहुत पसंद है, मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है, बारिश बहुत पसंद है। तो बैल्कनी में आए तो इतनी बारिश हो रही थी, हम लोग कुछ टाइम बैल्कनी में रहे, फिर बैल्कनी में बारिश आने लगी, फिर अंदर चले गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो इसमें कुछ अच्छा बनाओ। तो मैंने लस्सी थोड़ी बच गई थी, बच्चों ने वैसे भी लस्सी खाई नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ना कड़ी पकोड़ा ही बना लेती हूँ, और वैसे भी पकोड़ा बनेगा तो चलो अभी बारिश का मज़ा लेंगे पकोड़े के साथ, और रात डिनर में चल जाएगी कड़ी पकोड़े। तो मैंने वही दूसरी साइड कड़ी के लिए तड़का, कड़ी भी बन गई थी मेरी, तो एक साइड पे पकोड़ा तल लिया मैंने, दूसरी साइड मैंने कड़ी बना ली। मेरा डिनर भी हो गया था, और उनका जो बारिश में कुछ खाने का मूड था तो वो भी सेट हो गया था। यहाँ मेरा डिनर हो गया था रेडी। तो मैं ना गाजर लेके आई थी, बहुत सारे गाजर, मतलब सीज़न ख़त्म हो रहा था इन गाजरों का। तो मैंने ऐसे में मंडी गई थी, तो वहाँ पे एक अंकल लेके बैठे हुए थे, और
10 किलो शायद गाजर थे उनके पास, तो मुझे ना 100 रुपये में 10 किलो मिल गए, तो मैं सब ले आई। वही मैंने वॉश करके रखी थी, और ये देसी घी घर का मैं लेके आई थी गाँव से, तो वही सोचा मैंने कि आज रात को ना मैं ये बनाऊंगी। तो मैंने बच्चों को लगा दिया, डिनर के बाद बच्चों को वॉश करके छिलके सब मैंने दिया कि अच्छे से ना इनको मुझे। गाजर का हलवा मेरा रेडी हो गया था, और ये गाजर बच गई थी जो मैंने सूखने के लिए रखी थी, मैं रात को फ्रिज में रख दूँगी। किचन मेरा साफ़ हो गया था।